बोल सांचे दरबार की जय। जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम। हे बाबा जी, आप कहाँ चले गए? आपकी आंखों की आंसू रुक नहीं रहे। सात संगत जी, 8 नवंबर का दिन फैजाबाद दरबार में बहुत ही दर्दनाक दिन था, जब मेरे हजूर परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी का अस्थि कलश नई दिल्ली से ट्रेन में लेकर आया। तब संगत जी, फैजाबाद की संगतों की आंसू नहीं रुक रहे थे। संगत जी, चारों तरफ प्लेटफॉर्म से जब स्टेशन से समाधि स्थल फैजाबाद दरबार पहुंचा, सारी संगत लाइन लगा के आंसुओं से रह देते। हे पिताजी, आप कहाँ चले गए? आपकी याद बहुत आती है। मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि बेटा, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा और फैजाबाद आके रहूँगा। विष्णु की महालीला क्या किसी को पता था संगत जी कि आज मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज एक अस्थि कलश के रूप में संगत जी वो अपने फैजाबाद की धरती पे आ गए। संगत जी, जहाँ मेरे हजूर बरामदे के पास उस कमरे में हजूर जी रहा करते थे, वहाँ संगत जी उनका अस्थि कलश रखा गया कि आसपास की संगतें, जो संगत जी दिल्ली नहीं पहुँच पाई थी, वो दर्शन कर लें। संगतों ने 1.5 दिन संगत जी दर्शन किए। उधर समाधि की तैयारी हो रही थी संगत जी कि हजूर जी का अस्थि कलश उस समाधि में रखा जाएगा। चारों तरफ संगतें कार सेवा कर रही थी। 1-2 मिस्त्री लगाए गए थे, बाकी सारी सेवा संगतें ही कर रहे थे। साथ संगत जी, मुझे फिर दोबारा मौका मिला हजूर जी के दर्शन करने के लिए, और फैजाबाद में मैं कार सेवा पे लग गया। तब बताया संगतों ने कि यहाँ पर कई तरह का गंगा जल भी छोड़ा जाएगा और कई तरह के हीरे जेवरात, सोना, चांदी इस समाधि में छोड़े जाएंगे। साथ संगत जी, मैंने भी एक संगत से कहा कि मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी त्रिवेणी संगम में बहुत स्नान करते थे, क्यों ना त्रिवेणी संगम का जल भी मंगा लिया जाए। तब मैं दर्शन कर रहा था। मैंने अपने इलाहाबाद के एक गुरु भाई साथ संगत जी भल्ला परिवार पृथ्वीपाल सिंह को फ़ोन किया कि आप अभी गंगा जल लेके त्रिवेणी संगम में जाइए और गंगा जल लेके फैजाबाद पहुंच जाइए कि हजूर की समाधि में डालना है। साथ संगत जी, वो हजूर के सेवक के रूप में वो तुरंत जी गंगा जल लेकर संगत जी बस पे बैठ गए। और संगत जी देखिए, मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी ने उस बस पे उनकी मोहर लगा दी, क्योंकि संगत जी उस बस का नंबर भी 5297 था। हजूर ने कहा कि जिस बस में बैठे हैं वो हजूर जी ने मोहर लगा दी, और संगत वो भी जल लेकर संगत जी फैजाबाद आ गए, जहाँ संगत जी दूसरे दिन मेरे हजूर जी का वहाँ समाधि में कई जगह का जल, चांदी, सिक्के डाल के संगत जी हजूर जी का अस्थि कलश उस समाधि में रखा गया, और संगत के कच्ची सेवा करते रहे। धीरे धीरे उस समाधि के चारों तरफ की तैयारी हो गई। तब संगत जी इलाहाबाद की संगत भी फैजाबाद को दर्शन करना चाहती थी। तभी संगत जी भल्ला परिवार में संगत जी हरि सिंह, उनके छोटे भाई ने प्रस्ताव भेजा कि हम लोगों को भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और कुछ धनराशि भी
उस समाधि में हजूर जी के लगाएं, क्योंकि जो भी हम लोग को दिया है वो मेरे बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ने हजूर की सेवा, हम लोग को सेवा करने का मौका दिया। साथ संगत जी, इस तरह से कुछ दिन बाद इलाहाबाद की संगत एक बस करके हजूर के दर्शन करने वहाँ पर गई। तब हमारी बच्चों ने बहुत ही सेवा करी और लंगर प्रसाद करके शाम को लौट आए। संगत जी, हमारी इलाहाबाद की बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज की एक प्यारी बहन श्रीमती कृष्णा खुराना, जब संगत जी वहाँ पहुँची, आँखों से उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, बहुत ही देर तक रोती रहें। तब फैजाबाद की संगत के संगत जी, गुरु भाई मेरे अनूप मल्होत्रा जी, विक्की भैया और सौरभ गुलाटी और बिट्टू भैया, काके भैया ने उनको चुप कराया कि हजूर जी कहीं गए नहीं हैं, हजूर जी फैजाबाद में आके समा गए हैं। और आंसू की संगत जी वो धारा न रुक रही थी। सारी संगतों ने वहाँ पर अपनी कार सेवा करके हजूर जी के समाधि पे अपना संगत जी योगदान दिया। कहते हैं कि जो समाधि मिस्सी बना रहा था उससे कुछ नाक जोक में हल्का सा संगत जी फ़र्क आ रहा था, उसको भी मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी रात को सपने में आए। उसने बताया कि मेरे हजूर जी कल ही आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे तुम छोटा कर रहे हो, और उसको सक दिया। मेरे हजूर जब हम लोग जब दिल्ली जाते थे रजौरी गार्डन, तो वो अपने गार्डन की बड़ी याद करते थे। वहाँ नींबू का पेड़ लगा है, अमरूद का पेड़ लगा है, और कहते थे फैजाबाद की संगतों को बहुत कहते थे कि बेटा यहाँ पर सफाई किया करो, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मैं दिल्ली छोड़कर फैजाबाद आ जाऊँगा। लेकिन इस विष्णु की माया किसी ने नहीं बताया कि हजूर जी हमारे जाते जाते छोड़ के हम लोगों को फैजाबाद आएंगे और क्या हम लोग के आंसू नहीं। हे पापा, हे पिताजी, आपकी बहुत याद आती है, क्या करें, हाँ यादों की रुका नहीं जाता। कैसे संगतों की, फैजाबाद की संगतों को एक पिता के रूप में मेरे हजूर बाबा जी ने कृपा करी। बहुत सी संगतों ने की साखियाँ हैं कि किस तरह से उनकी पढ़ाई पे बाद संगत जी वो पिता के रूप में आशीर्वाद देते रहे। कहीं बच्चे अपने पिता को आते थे फैजाबाद में तो 2-3 दिन संगत जी रौनक लग जाती थी, और पिताजी जब तक रहते थे तब तक सुबह शाम लोग मत्था टेकने आते थे। बहुत सी संगतों के घर जाना और बहुत सी संगतों के चरण डालना कि मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी करते थे। एक संगत जी पिता के घर में रहने से जो संगत जी रौनक रहती थी, वो संगत जी आज हमें उस समाधि के रूप में संगत जी हजूर की फैजाबाद में एक रोशनी मिल रही है। सूरज की तरह संगत जी वो चमक रहे हैं। आज संगत जी फैजाबाद की समाधि वैसे ही बनी है जैसे बाबा जी की बनी है, और सारी संगतें एक बार संगत जी फैजाबाद दरबार पे फिर से वो रौनकें वापस आ गई हैं। उसी तरह से हजूर की 4 बजे सेवा होती है, जोत जलती है, रोज़ उनको भोग लगाया जाता है। मेरे हजूर जी आकर संगत जी फैजाबाद में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया